और आइए आज की अपनी खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो पहले बात हम करते हैं वो कौन सी दिशा का वास्तु दोष है जो आपके घर में लगातार बीमारियों को बढ़ा रहा है, और इस वास्तु दोष से बचने के लिए आपको कौन से खास उपाय करने होंगे। आइए पंडित जी से सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। तो पंडित जी, सबसे पहले वास्तु दोष के बारे में बात करते हैं। देखो विनेश, पहली बात तो दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, वास्तु दोष किसी के मन की कल्पना नहीं है, या वास्तु के उपाय किसी के मन की कल्पना नहीं है, बल्कि वास्तु शास्त्र का जो निर्माण हमारे मनुष्यों ने किया है, ये प्रकृति के अनुरूप व्यवस्था को वास्तु व्यवस्था कहते हैं। जैसे समुद्र का तल नीचा है, उसके जितना पश्चिम और दक्षिण में आप जाएंगे पृथ्वी की ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी जी। अगर आप कभी हिल स्टेशन के अलावा आप कभी पश्चिम और दक्षिण के किनारे कहीं गए होंगे तो वहां लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई, मतलब ये समुद्र तल से कितना ऊंचा है। अगर आप ट्रेनों को भी देखें तो ट्रेनों में दो चीजें लिखी होती हैं, अप डाउन। अप लिखा होता है पश्चिम और दक्षिण दिशा की जाने वाली ट्रेनों को, और डाउन लिखा होता है पूर्व और उत्तर दिशा की ओर जाने वाली ट्रेनों को। मतलब इसका सीधा है, अप मतलब ऊपर की तरफ जा रही हैं, डाउन मतलब नीचे की तरफ जा रही हैं। ठीक है जी। तो प्रकृति के इस अनुरूप व्यवस्था के आधार पर ही हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने वास्तु व्यवस्था की कि अगर इस तरह की हमारी वास्तु व्यवस्था होगी तो इसका ये परिणाम होगा। और उसके लिए हमारे यहाँ बहुत से, जैसे वास्तु राज वल्लभ है, विश्वकर्मा प्रकाश है, वास्तु रत्नाकर है, वास्तुशास्त्र के अनेकानेक ग्रंथ हैं जो इसी आधार पर व्यवस्थित रूप से लिखे गए हैं जी। तो जैसे पूरे पृथ्वी का वास्तु है वैसे हमारे घर का वास्तु होना चाहिए। परिवार का मुखिया, किसी घर के परिवार का मुखिया या घर का कोई अन्य सदस्य अगर बार बार बहुत बीमार हो रहा है और घर का पैसा अधिकतर दवाइयों में जा रहा है, तो जरा आप ध्यान से देखिए, कहीं आपके घर के नैऋत्य कोण यानी पश्चिम दक्षिण के कोने पर कोई नीचा स्थान तो नहीं है। साउथ वेस्ट में कोई नीचा स्थान तो नहीं है। साउथ वेस्ट का कमरा और उसकी फर्श नीची तो नहीं है। कहीं साउथ वेस्ट में कोई गड्ढा तो नहीं है। कहीं साउथ वेस्ट के बाहर की साइड कोई गड्ढा तो नहीं है, कोई तालाब तो नहीं है, कोई नदी तो नहीं बहती है। अगर ऐसा है तो बीमारियां पीछा नहीं छोड़ेंगी। ये बड़ा वास्तु दोष है। अगर दक्षिण और पश्चिम के कोने में कुआं है या बोरिंग है या पानी का कोई अन्य स्रोत है जो जमीन के नीचे है, तो उसे आपको, अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो हमारा विचार है कि उसे आपको बंद करवा देना चाहिए। अगर दक्षिण पश्चिम दिशा में किचन बना हुआ है, रसोई बनी हुई है, तो उसे आपको अग्निकोण में स्थापित करना चाहिए। वहां से किचन हटा देना चाहिए, क्योंकि वो मुखिया का स्थान है। वहां चूल्हा जलेगा तो यहां मुखिया जलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह का वास्तु दोष है तो इससे बचने के लिए दो उपाय मैं आपको बता रहा हूं। पहला, दक्षिण पश्चिम दिशा के फर्श पर लकड़ी की टाइल्स लगवाएं। अगर लकड़ी की टाइल्स नहीं लगवा सकते हैं तो ऐसी टाइल्स लगवाइए जिसका लुक लकड़ी की तरह लगता हो। और दूसरी बात, कभी भूल करके भी चमकीले टाइल्स दक्षिण पश्चिम के कोने वाले कमरे में ना लगवाएं। अगर दक्षिण पश्चिम के कमरे में कोई वास्तु दोष नहीं है और सिर्फ आपने सफेद रंग का चमकीला टाइल्स लगवा दिया है, तो आप विश्वास करिए वो बेसमेंट का फल देगा, वो कभी अच्छा फल नहीं देगा। अगर ऐसा आप कर चुके हैं तो आपको एक टाइल्स के ऊपर मैट लगवा देनी चाहिए ताकि वो टाइल्स की चमक ना दिखे। एक ऐसी मैटिंग करवा देनी चाहिए जिससे कि आपके टाइल्स की चमक ना दिखे। एकदम आजमाई हुई बात बता रहा हूं आपको, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। इससे आपको तत्काल राहत मिलेगी। और मंगलवार के दिन
साउथ वेस्ट माने दक्षिण पश्चिम के कोने में एक पाइप लेकर के, लोहे की पाइप लेकर के उसको नारंगी रंग से रंग करके, ऑरेंज कलर से रंग करके और उस पे महावीरी झंडा लगा करके उसको वहां स्थापित कर दीजिए। इससे वास्तु दोष कम हो जाएगा और इससे काफी कुछ आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। दर्शन 24 यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।